आपकी आपस की बातें करना है ना। हाय एवरीवन। हाय मैम। कैसे हो सब? अच्छे हैं हेलो मैम, हेलो। आप कैसी हो? हम आज क्या हुआ? आप कैसी हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कि अब ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ पर होती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया है कि हम कौन से ट्राइंगल में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा त्रिकोणमिति कौन से वाले त्रिभुज के लिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल त्रिभुज, है ना। अब इसकी हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होते हैं, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, वो चीजें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो ज्यादातर अगर मैं कहूँ, अगर आपको मैं ये वाली साइड दे दूं x मीटर या x सेंटीमीटर, ये वाली y दे दूं, तो आप क्या मुझे, अगर इसका नाम ABC है, तो सभी बच्चे मुझे लगता है BC की लंबाई, AC की लंबाई मुझे बता सकते हैं कितनी होगी, यस मैम। है ना। कौन सी, किसका यूज करोगे आप यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय का यूज करोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये वाली साइड भी ना दूं, सिर्फ एक एंगल दे दूं और एक साइड दे दूं, मान लो ये एंगल मैंने आपको 30 डिग्री का दे दिया, ये वाली साइड दे दी, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे AC बताओ, तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बता सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय का नहीं मैम। नो मैम। अब यहाँ पे यूज होगी क्या? ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, त्रिकोणमिति यूज होगी। जब आपको एक कोई सी भी साइड पता हो, आपको कम से कम एक एंगल पता हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे और उसके बाद आप बाकी सारी की सारी साइड निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज है कहाँ पर? आ गई मैम। ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, बट फिर भी आप लोग अपनी बुक भी अपने साथ में रखना अगर आपको क्वेश्चन सही से नहीं नजर आ रहे हो। मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ूंगी भी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, आपको क्या दिया है कि एक सर्कस का कलाकार, एक सर्कस आर्टिस्ट है, जो 20 मीटर लंबी एक डोर है उस पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये जो ये वाली साइड है बच्चों, ये 20 मीटर लंबी होगी, ये साइड 20 मीटर लंबी होगी। ठीक है, जो अच्छी तरह से जमीन पर बनी हुई है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक यहाँ पर लंबा सा खंबा है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, एक खंबा है यहाँ पर, उसके साथ ये बंधी हुई है बिल्कुल सीधी। खंबा तो बिल्कुल सीधा ही होगा ना जमीन पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि अगर भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, मतलब इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप कौन सी है आपकी, ये जो AC रोप है, अगर ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप सभी बच्चे क्वेश्चन में से बताओ कि आपसे कौन सी साइड पूछी है, AB पूछी है या BC पूछी है? AB। सारे बच्चे बता सकते हो, क्योंकि यही खंबा है ना, खंबे की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो आपको AB निकालनी है। ठीक है, अब आपके पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर बेस क्या हुआ, आधार क्या हुआ? BC। आधार BC हुआ, बेस BC हुआ। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूँ, हिंदी में भी लिख रही हूँ। और आपको निकालना क्या है बेटा? AB। इसको H मान लो आप। तो ये है क्या एक्चुअल में? ये आपके पास लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब आपको गिवन क्या है, आपको क्या चीज पता है? अब देखो, ये आधार और ये चीज क्या है? कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है। आपके सामने मैंने तीनों साइड लिख दी। अब ये क्वेश्चन करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। आपको क्या चीज पता है? आधार, लंब और कर्ण में से बेस, परपेंडिकुलर, क्या चीज पता है? हाइपोटेन्यूज पता है, यानी कि आपको कर्ण पता है। क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है बेटा? क्या चीज आपको निकालनी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालनी है, हिंदी में मैं लिख रही हूँ लंब निकालना है। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हिंदी में आप उसे क्या लिखते हो? लाल बटे का, है ना। और इंग्लिश में आप क्या लिख देते हो? इंग्लिश वाला भी लिख रही हूँ मैं ये, जैसे भी आप लोग इसे याद किया। ठीक है, HHB। अब मुझे बताओ, इन तीनों में H और P एक साथ कहां पर आ रहे हैं?
और के और एल एक साथ कहाँ पर आ रहा है? Sine. यहाँ पर एल और के साथ में है, पी और एच, Yes, यहाँ ma'am. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे Sin साथ theta, में ma'am. क्या होता है? Sin sin theta. Sin theta. साइन है ना बच्चों। तो अब हमें सिर्फ इतना देखना था कि क्या चीज हमें पता है, क्या चीज हमें निकालनी है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए। साइन 30 डिग्री, 30 आया, ये जो हमारा आधार में कोण बन रहा है। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी कि लंब बटा करण, यानी कि लंब कितना लिया है हमने? h लिया है। करण कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 20 है। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। सारे Yes. बच्चे ठीक है। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, साइन की वैल्यू रखी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा करण। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। 1/2 बराबर है h बटा 20। सारे बच्चे जल्दी से h कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा। 10. वेरी 10 आएगा मैम. 10 मीटर आ गई आपके पास लंबाई। तो आप एंड में लास्ट में लिख भी देना। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। इजी था ना क्वेश्चन? Yes मैम. ठीक है, एक और बार रिपीट करूं आर्यन। आर्यन क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है? आप डायग्राम देखो ध्यान से। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको हाइपोटेन्यूज h गिवन है और आपको ए बी निकालना है, ए बी फाइंड आउट करना है, विच इज परपेंडिकुलर। जो क्या है? परपेंडिकुलर है, कारण है, सॉरी लंब है। तो आपको h और p देखना है। अब कहाँ पर आता है h और p? p अपॉन h क्या होता है? यहाँ पर आ रहा है, विच इज साइन। साइन में हमें ये मिल जाएगा p और h। आपने दो चीजें देखनी है, पहला कि आपको क्या दिया है, दूसरी चीज आपको क्या निकालना है। तो p अपॉन h आप कैसे निकालोगे? साइन से निकालोगे। तो साइन 30 डिग्री लोगे आप, साइन 30 डिग्री h अपॉन 20। h क्या है यहाँ पर? ये हाइट को हमने h माना था, ठीक है, अपॉन 20 हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना साइन आ रहा है। तो परपेंडिकुलर ए बी, जिसको हमने h माना है, और हाइपोटेन्यूज है 20। अच्छा ठीक है, x ले लो, h की जगह x ले लो। अगर इतनी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों, x ले लो आप, यहाँ पे इस हाइट को x ले लो, ठीक है। ये कितना आ गया? x। तो बस अब आपने साइन 30 की वैल्यू रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर। प्रिया आपने क्या किया है बताइए मुझे? 40। प्रिया देखो आपने क्या किया होगा, समझ गई मैं। आपने क्या, हम क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ब्रिज गुणन करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी और 20 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, 10 मीटर। आपने 20 और 2 को, 20 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया, बट मैंने AC डिवाइड बाय AB लिया था इज इक्वल टू 30 साइन। अगर आप AC डिवाइडेड बाय AB लेते हो, AC क्या है बेटा? 20. नहीं, 20 AC है क्या? हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं करण है, ठीक है। और AC अपॉन AB, AB क्या है? परपेंडिकुलर है, हिंदी में लंब है। तो H अपॉन P क्या होता है? साइन का उल्टा. तब आपको कोसेकेंट 30 डिग्री लेना चाहिए था। यस मैम, समझ गई गलती, मैंने वो P बाय H ले लिया। हाँ, H बाय P आना चाहिए था, P बाय H। चलो अगला क्वेश्चन करें। Yes मैम. यस मैम। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, पहले हम इतना समझते हैं कि एक पेड़ था, एक पेड़ है यहाँ पर। अब आंधी आई, आंधी आने के बाद वो पेड़ टूट गया, ठीक है। और वो टूटा किस तरह? मान लो इस पॉइंट से वो टूटा और ये टूट के इस तरह से गिरा कि वो जमीन पर किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, किसी एक बिंदु को जमीन पे टच कर रहा है, ठीक है। जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को टच कर रहा है। और जमीन के साथ अब हम यहाँ पे जमीन भी बना लेते हैं अपनी, है ना, जमीन भी बना लेते हैं। ये हमने जमीन बना ली है, या हमने यहाँ पर ग्राउंड बना लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों?
30 डिग्री 30 डिग्री का। अगर आपने फिगर बिल्कुल ठीक बना ली, इमेज ठीक बना ली, तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ये पूरा पेड़ था, वो टूटा, जमीन के साथ टच हुआ, जमीन के साथ 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया। ठीक है। अब जमीन के पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब मैं अगर इसको नाम दूं ए बी, ये मान लो सी आ गया, ये डी आ गया, बी आ गया पेड़ का पाद बिंदु यानी कि बॉटम फुट ऑफ द ट्री। ठीक है। इस पॉइंट से लेकर जहां पर वो जमीन को टच कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितनी दूरी है ए बी? 8 मीटर। 8 मीटर है, 8 मीटर है। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये चीज समझ में आ गई कि ये डिस्टेंस, ये दूरी आपको 8 मीटर दी गई है, ओके। है ना? अब आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है आपको, यानी कि आपको मुझे बताओ क्या निकालना है? आपको बीसी निकालनी है, सीडी निकालना है, एसी बीसी निकालना है? प्लस बीसी और एसी दोनों मैम हमें निकालनी बीसी है। फाइंड करना है। डी भी बीसी अब प्लस BC एसी। देखो, अगर हम देखें पेड़ की ये ऊंचाई क्या है? बीसी प्लस डीसी, लेकिन के को दी डीसी में एक्चुअल में है क्या? एसी के डीबी हाँ फोन के एसी है ना? के करना था तने। बात समझ में आई? मैम रिपीट ये बात समझ में आई सबको? रिपीट कर दो यहाँ पे। मुझे ये बताओ सारे बच्चे, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? बीसी प्लस डीसी, यही है ना पेड़ की ऊंचाई बेटा? देखो यस मैम ये है ना पेड़, बीसी प्लस डीसी, है ना? और क्या मैं डीसी की जगह एसी लिख सकती हूँ? बताओ यस और नो। यस मैम क्योंकि डीसी ही तो वो हिस्सा है जो झुक गया है, बाद में हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो टूटा हुआ हिस्सा है। बात समझ में आई? तो हमें क्या निकालना है? बीसी प्लस एसी निकालना। मतलब इसमें हमें परपेंडिकुलर यानी कि हमें इसमें लंब भी निकालना है और करंट भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ, ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। लंब। ठीक है। इसे हम एक्स मान लेते हैं और इसे वाई मान लेते हैं, जो कि क्या है? करण है। और हिंदी में इंग्लिश में हम इसे हाइपोटेन्यूज कह देंगे। और ये क्या है? आपका बेस है। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप रफ में लिख सकते हो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब बताओ, पहले हम हाइपोटेन्यूज करंट निकालें या लंब परपेंडिकुलर निकालें? पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो आपको P यानी कि L निकालना है। पता क्या है आपको? पता क्या है आपको? आपको AB बेस पता है, ठीक है? Yes, आपको आधार पता है। तो यानी कि अब जल्दी से बताओ हमें क्या निकालना चाहिए? देखो L और A, P और B साथ में कहाँ आ रहे हैं? टेंजेंट tan थीटा मैम, tan थीटा। बताओ सब बच्चे, टेंजेंट थीटा पर आ रहे हैं। अच्छा निर्मल, आपने कर लिया? ओके, वेरी गुड। P/P मैम। ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है? यस मैम। निकालना है टेंजेंट 30 डिग्री निकालना है, टेंजेंट 30 डिग्री निकालना है। तो अब जल्दी से बताओ टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होगा? साइड की बात कर लेते हैं। 1/√3। अगर मैं साइड की बात करूं, BC बटा AB होगा। यस मैम। बताओ AC बटा AB होगा कि नहीं होगा? साइन टेंजेंट 30 डिग्री। बताओ बच्चों, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। BC कितना है? हमने BC x माना है और AB कितना है? 8। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 जल्दी से मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखाओ सब बच्चे, कितनी आएगी? और इसमें रैशनलाइजेशन परिमेयकरण जरूर करना। 8√3/3 सभी बच्चों को करने देते हैं। अच्छा आपने कर लिया रवीना? ओके। मैम 8 √3। ओके रवीना,
सोनू, सौरभ, बेटा आप दोनों ने कर लिया? प्रिंस? अच्छा, मोहित की आईडी से भी बेटा 2 बच्चे हैं, एक मोहित सरोगा और एक मोहित बंसल। मोहित बंसल की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? मैम मैंने, मोहित नहीं। अच्छा, आप मोहित हो, आप बालसमंद स्कूल से हो? नो मैम, नड़वा। नलवा से? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करो और बताओ बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन में। वेरी गुड, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, आपके पास आ जाएगा x√3 बराबर है 8। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 8/√3, है ना। फिर आप रैशनलाइजेशन करोगे, हर परिमयकरण करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? बेटा डिवाइड जाएगा, ठीक है। हमें x पता चल गया। अब सेम हमें क्या करना है, हमें y भी जानना है। बट y है क्या? y कैसे निकलेगा बताओ? हाइपोटेन्यूज है, करण है, आपको आधार पता है। हाँ बोलो बोलो। मैम साइन थीटा निकालेंगे, मतलब p/h। p/h भी आप इसमें साइन और कॉस कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको दोनों वैल्यू पता चल गई है। ये कितना पता चल गया आपको? 8√3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है, तो आप क्या निकाले? तो आप, हाँ बताओ बताओ, आप लोग बताओ, कॉस लेना है या आपने बेस लेना है? फिर हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। मैम बेस ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, बेस ले लेते हैं, यानी कि आधार ले लेते हैं। तो आधार बटा करण क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। भी बताओ। कोस। टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/√3। 1 मिनट रुको सब बच्चे, आप लोग इतने साइलेंट और इतने कंफ्यूज हो ना। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हम बेस ले रहे हैं, हम आधार ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। 8√3 है, बटा में 3 है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ इसे। आप चाहो तो लंब को लेकर, परपेंडिकुलर को लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास क्या चीज है? आधार है, ठीक है। अभी मैं हाँ वही चीज रिपीट कर रही हूँ, आपके पास आधार है यानी कि बेस है ना सब बच्चों? बेस है, बेस है यानी कि आधार है। करण आपको निकालना है, मतलब के हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो ए और के यानी कि बी और एच साथ में कहां पर आ रहे हैं? कोस में आ रहे हैं। कॉस में आ रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? कोस 30। कॉस 30 डिग्री निकालेंगे। काजल समझ में आया? अभी समझ में आ गया? क्यों यूज किया है वो बताना। कॉस क्यों यूज किया है या 30 डिग्री क्यों यूज किया है? नो मैम, कोस कोस। कॉस क्यों यूज किया है? हमें बताओ, निकालना क्या है? एक्स तो हमने निकाल लिया, वाई निकालना है ना। वाई क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज है, करण है। और आपको दिया क्या गया है? बेस दे रखा है मैम। बेस दिया गया है, ठीक है। तो एच और बी कहां पर आ रहे हैं? करण और आधार कहां पर आ रहे हैं? एच और बी कहां पर आ रहे हैं साथ में? कोस, सॉरी, कॉस में आ रहे हैं। कॉस में आ रहे हैं ना, तो आप कॉस क्या ले लोगे? अब बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। रिपीट करो, कहां से रिपीट करना है आर्यन? बताइए बेटा, कहां से रिपीट करूं? ये cos 30 डिग्री कहां से आया? cos 30 डिग्री। यस मैम। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ, आप ही बताओ आर्यन, आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे भी y फाइंड आउट करना है। y क्या है? y क्या है? हाइपोटेन्यूज है। यस मैम। हाइपोटेन्यूज है। आपको निकालना क्या है? आपको दिया क्या गया है? बेस दिया गया है। एक चीज बोलो जो आपको फाइंड आउट करनी है, एक चीज बोलो जो आपको पता है। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है। इतनी चीज पता चली पहले आर्यन?
बेस मैम। ठीक है, बेस निकाल, आपको हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस निकालना है। तो बी और एच कहाँ से एक साथ, बी और एच का रेशियो कहाँ से मिल सकता है आपको, बी अपॉन एच कॉस से मिल सकता है ना। यस मैम। तो आप निकालोगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी बटा ए सी। तो जल्दी से एक कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 upon √3 रूट 3/2। ठीक है, ए बी कितना है 8, ए सी हमने y माना था। जल्दी से सब बच्चे कैलकुलेट करके बताओ y कितना आएगा। कैलकुलेशन वाला सारा काम आप लोग ही करोगे। वेरी गुड वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सब। आपके पास √3y बराबर आ जाएगा 16 के, y बराबर आ जाएगा 16 बटा √3। 8√3 रैशनलाइजेशन करोगे, निर्मल बेटा आपका आंसर निकला। सब बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। इतना क्वेश्चन कर दिया हमने, फाइनल आंसर आप लोग ही बताओगे। अच्छा, यहाँ तक बताओ, इस स्टेप तक कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई निर्मल, यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आगे बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे। आपसे पूछा गया है ना कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा perpendicular बेटा, एक्स और वाई को हाइपोटेन्यूज एक्स और वाई को प्लस, एक्स और वाई को प्लस करना पड़ेगा ना, यही पेड़ की ऊंचाई है ना। मैंने बताया भी था आपको, ये एक्स है और ये वाई क्या है, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा। ओके मैम, यस मैम। 8 प्लस वाई, आपने क्या करना है 8 √3 बटा 3 में किसे जोड़ना है, 16 √3 बटा 3 को जोड़ना है। अब जब हमारे डिनोमिनेटर यानी कि हर पहले से सेम होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट न्यूमरेटर यानी कि अंश को जोड़ देते हैं। आंसर कितना आ गया बच्चों, 24√3 √3 24 √3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8√3 8 √3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। निर्मल आया समझ में बेटा। बताओ बेटा, स्पेशली जिन बच्चों के सैट एग्जाम है ना, आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, आप उसे रिपीट करवाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। प्रिंस, सोनू, कर लिया आप लोगों ने, शाबाश। सभी बच्चों को समझ में आ गया। आर्यन बेटा समझ में आया, ठीक है। अच्छा, घबराना मत, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चैप्टर को, बिल्कुल भी घबराना मत सर आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा। हम जैसे जैसे आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोग खुद से इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि जल्दी जल्दी से कैसे फाइंड आउट करें। कर लिया सबने ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पर, या फिर चलो ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। दिखने में बड़ा है बट इसमें ना 2 पार्ट्स हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर। आप लोग क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, मैं यहाँ पर, या मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझाऊं पहले? समझा दो मैम। अच्छा देखो, क्वेश्चन में किसकी बात की गई है बेटा, एक स्लाइड्स की बात की गई है, फिसलन पट्टी की बात की गई है। तो आपने सबने पार्क में वो झूला देखा है जिसमें एक साइड से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, दूसरी साइड से उतरते हैं, फिसलते हैं। तो उस वाले झूले को बनाना है कॉन्ट्रैक्टर ने। अब उसमें 2 कंडीशन है। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या है कि जो स्लाइड है, ठीक है, जो स्लाइड है यानी कि जो फिसलन पट्टी है, वो जमीन से कितनी ऊंची होगी? जो 5 साल से कम बच्चे होंगे वो जमीन से 1.5 मीटर ऊंची होगी। ठीक है, जमीन से 1.5 मीटर ऊंची होगी।
ठीक है। और जो फिसलन पट्टी है यानी कि जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगी? अभी हम 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। वो ग्राउंड के साथ यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले हम 5 साल से कम वाले बच्चों की बात करते हैं, तो मुझे बताओ इसमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन AC। क्या गया? वेरी गुड। फिसलन पट्टी यानी कि स्लाइड की लंबाई पूछी गई है, और स्लाइड ये है, यहीं पर फिसलते हो ना, सभी ने झूला हुआ होगा, ये झूला है ना, यस मैम। यही वाले हिस्से पर हम झूलते हैं, हम फिसलते हैं। यहाँ पर तो सीढ़ी लगी होती है, यहाँ पर हम फिसलते हैं, और आपसे यही लंबाई पूछी है। मुझे बताओ, कर लोगे कैलकुलेट? कर लेंगे यस मैम। मैम। चलो करो जल्दी से। पहले 5 साल के कम बच्चे वालों के लिए करते हैं, फिर हम बड़े बच्चों के लिए भी करेंगे। दीपिका, हाँ ठीक है, अच्छा ऊपर किया हुआ है ना आपने सॉल्व? हाँ ठीक है दीपिका, इसके आगे वाले पार्ट भी कर लो। ठीक है, मीटर, दीपिका मीटर लगाना मत भूलो। सौरभ, और कौन है? निर्मल है, प्रिंस है, मोहित, आप बच्चे करोगे स्पेशली? मैम 3 आई है। Yes, ma'am. वेरी What गुड। part की 3 मीटर है? यस। तो आपने एसी कैसे निकाला? आपको हाइपोटेन्यूज निकालना था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, यानी कि करंट निकालना था, आपको लंब दिया गया था। के और एल साथ में कहां पर आते हैं? साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखो सारे बच्चे, एल और के साथ में कहां पर आते हैं? साइन में आते हैं साथ में। तो आपने क्या करना है? साइन 30 डिग्री निकालना है। बच्चे आप लोग बताओ, सौरभ, निर्मल, और आप लोगों ने किया? मोहित, राहुल, आप लोगों का आंसर निकला? ठीक है मुस्कान, नहीं हुआ? बताओ निर्मल, कौन से स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा है? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। अच्छा सोनू, आपने कर लिया कैलकुलेट? ओके, इसको और सॉल्व कर दो। निर्मल बेटा बताइए, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है? रिपीट करूं मैं? ठीक है ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ, ये फिगर सबको समझ में आ गई? इस आकृति में किसी को कोई डाउट है ये कैसे बनी? क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन में जो 5 वर्ष से कम बच्चे यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, जिसका शिखर, ठीक है, जिसका टॉप जो है वो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हमने, ये जमीन है ना बेटा, ये जमीन है, जमीन से 1.5 ऊपर ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी आ गई? ए बी आपके पास कितने आ गया? 1.5 मीटर आ गया। फिर हमने इन दोनों को भी मिला दिया क्योंकि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, और ये है फिसलन पट्टी जहां पर बच्चे फिसलते हैं। ठीक है, आपसे ये लंबाई पूछी गई है, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? ये समकोण त्रिभुज का क्या है निर्मल? कर्ण है ना? बताइए, कर्ण है। और आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया हुआ क्या है? आपने 2 चीजें देखनी होती है, एक चीज जो आपको दी गई है, दूसरी चीज जो आपको निकालनी है। तो आपको कर्ण निकालना है, आपको लंब दिया गया है। अब आप जैसे करते हो, इस फॉर्मूला से, इस शॉर्टकट से आप पता करो कि एल और के साथ में कहाँ आ रहे हैं। निर्मल आप ही बताइए, एल और के साथ में कहाँ पर आ रहे हैं? ये साइन है, ये कॉस है, ये टेंजेंट है। साइन कॉस टेंजेंट, तीनों में से किस में एल और के आपको साथ? वेरी गुड निर्मल, तो आप इसको ले लोगे, साइन लोगे आप, लेकिन साइन कितने डिग्री? क्वेश्चन में कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? लंब बटा करण। लंब कितना है? ए बी, करण कितना है? ए सी। यहां तक बात समझ में आ गई निर्मल? ठीक है, अब बताइए साइन 30 डिग्री कितना होता है? जल्दी से, 1/2 होता है, 1/2 होता है। ए बी कितना दिया है हमें? 1.5 दिया है। ए सी कितना है? ए सी हमें निकालना है। अब आप क्रॉस गुणा करोगे तो ए सी किसके बराबर आ गया? 1.5 गुणा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 3 मीटर। बात समझ में आ गई निर्मल? अभी समझ में आ गया? वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक निकाला है जितने बच्चों ने कैलकुलेट किया अभी तक। ठीक है, अब सेकंड क्लास खुद कर लोगे। इसके Yes, आगे ma'am. वाले पार्ट में क्या बोला गया है बेटा? आगे वाले पार्ट का मैं बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, कुछ बच्चों ने कर भी लिया। आगे वाले पार्ट में बोला है कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई आपको 3 मीटर दी गई है, और ये जो कोण बन रहा है जमीन के साथ ये दिया गया है आपको 60 डिग्री का कोण। बिल्कुल सेम मेथड आपने यूज करना है। ठीक है, सेम मेथड यूज करना है, बट इस बार आप क्या करोगे? आप इस बार टेंजेंट, वेरी गुड, बाकी सब बच्चों ने कर लिया, टेंजेंट 60 डिग्री निकालोगे। तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? ए बी बटा ए सी के बराबर आ जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री होता कितना है? √3 होता है। ए बी मैम हमने साइन से सॉरी निकाला साइन है। आएगा, हाँ साइन साइन 60 डिग्री होता कितना है? √3 बटा 2। ए बी कितना है? ए बी 3 है, ए सी by हमें h। फाइंड आउट करना है। अब आप क्रॉस गुणा करोगे, √3 ए सी बराबर आ गया 6 के। ए सी किसके बराबर आ गया? 6 बटा √3 के। आप इसकी क्रॉस, आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे, हर परिमयकरण करोगे, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2√3 मीटर। क्रॉस गुणा करेंगे। हाँ मैंने पूरा ही बता दिया क्योंकि काफी बच्चों ने कर ही लिया था। बात समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन था। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, शायद पता नहीं पूछा भी जाता होगा, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन इतनी सारी लाइन का है, 6-7 लाइन का है, तो ये बहुत टफ होगा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था ना ये, यस मैम। है ना? सारे बच्चों को निर्मल अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे का क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ अच्छा मैं ये बात बता देती हूँ, यहाँ पर 2 आपको वर्ड नजर आ रहे होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बेटा क्या होता है? मान लो यहाँ से आप अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है, या पतंग उड़ रही है, या कोई भी चीज आप देख रहे हो, तो आपकी जो आंख है या जमीन से उसकी तरफ तक जो एंगल बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। जबकि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। उसके आगे हम क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं वो अच्छे से बता दूंगी, बट उन्नयन कोण पता चल गया। जहां पर भी उन्नयन कोण वर्ड यूज होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा, समझ जाओगे कि अगर हम नीचे से किसी चीज को ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं नीचे से। बात समझ में आई? ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जमीन पे आपने क्या लेना है? एक बिंदु लेना है, एक ग्राउंड पर पॉइंट लेना है, और एक टावर का, ठीक है, एक मीनार है यहाँ पर, मीनार का टॉप लेना है। ये है मीनार का टॉप। अब मीनार के टॉप से जमीन पर जो ये पॉइंट है, ठीक है, अब ये जमीन है, जमीन भी आपने साथ में बना ही लेनी है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ का जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये कितने डिग्रीज का है? 30 डिग्री का। ठीक है, और आपको और क्या चीज दी गई है?
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पे एक बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु है, ये जो मीनार का पाद बिंदु है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड का पॉइंट है और जो ये आपका टावर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? ये है 30। ये 30 मीटर दी है, ये 30 मीटर दी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? मीनार के पाद बिंदु से आपके जो जमीन पर बिंदु है उसके बीच की दूरी 30 मीटर दी गई है। टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया गया है। और फुट के टावर से आपका जो ग्राउंड पर पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इसे ABC नाम दे रही हूँ, आपको कौन सी साइड निकालनी है, कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है? मैम शायद AB, AC। अच्छा, it मुझे AC? बताइए दोनों में से मीनार कौन है? AB है कि AC है? AB है मैम। मीनार। हाँ, ये है मीनार। ठीक है, ये आपका टावर है। तो आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताओ साइन कॉस टेन क्या यूज होगा? साइन साइन होगा शायद। आप लिख लो साइड में। मैम साइन कंफर्म करके। मैम टेंजेंट थीटा। आपको क्या चीज? परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको पता है, लंब आपको निकालना है, आधार आपको पता है ना? तो आप क्या निकालोगे? बेटा हाँ, बिल्कुल इस प्रिंस के पॉइंट पर आती हूँ मैं। उसके बाद आप कॉट, अगर आप टेन निकाल रहे हो आप कॉट भी निकाल सकते हो, बट उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे प्रिंस ने कॉट लिखा, चलो ऐसा करती हूँ मैं, ये क्वेश्चन दोनों से करा देती हूँ। अगर हम टेंजेंट 30 डिग्री ले रहे हैं बेटा, तो हम क्या लेंगे? AB बटा BC। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या ले रहे हैं? अगर हम ले रहे हैं कॉट, ठीक है, क्योंकि कॉट में भी तो बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब आते हैं ना। बताओ बच्चों, इसका उल्टा ही तो होता है। तो कॉट ma'am. 30 डिग्री कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, यस मैम। समझ में आई? आ टेंजेंट गई का मैम। उल्टा होता है ना, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस कॉट से भी मिल सकते हैं। तो आपको जो बेटर लगता है आप उससे कैलकुलेशन करो। अगर कॉट से करनी है, कॉट 30 डिग्री भी से, कॉट 30 डिग्री कितना होगा? √3 हो जाएगा। √3 यस मैम। बराबर है 30 बटा x। तो यहाँ से x √3 बराबर किसके आ गया? 30 के आ गया। मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। या टेंजेंट से करना चाहोगे तो टेंजेंट से आ जाएगा 1/√3 बराबर है x बटा 30। 10√3। 10√3 आ रहा है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सबने करी कैलकुलेशन, है ना? यहाँ से x किसके बराबर आ गया? 30 उसकी हमने क्या कर दिया? हर परिमेयकरण कर दिया। तो 30 बटा 3, यहाँ से आ गया 10 मीटर। अब आप एंड में लाइन भी लिख दो। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है, बोला गया है कि √3 का मान आप 1.7 भरो, तभी क्वेश्चन में हो सकता है। अगर नहीं दिए तो चलेगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि √3 का मान 1.7 या 1.73 भरो, तो आपको 10 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 1.7। 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 17 मीटर। ठीक है, 1.7 या 1.73 जितनी भी बोली गई। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आप इतना अपना आंसर छोड़ दोगे, काफी है, वो ठीक हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 10 √3 मीटर। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट? रिपीट करूं नहीं। बेटा? कौन से स्टेप से रिपीट करूं बताइए? शुरू से?
cot 30 डिग्री से, ठीक है, cot 30 डिग्री से मैं रिपीट कर देती हूँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद देखना, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सो अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पर हमें क्या चीज पता है, यहाँ पर अगर हम देखें क्या चीज हमें पता है, हमें आधार पता है यानी कि बेस पता है, और क्या चीज हमें निकालनी है, हमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना है। तो ए और ये कहां पर साथ में आएंगे, अगर मैं इसे इंग्लिश में भी लिख दूं, आप बताइए मुझे, पी और बी यहाँ पे है, पी और बी साथ में एल और ए, लंब और आधार यहाँ पर है, मतलब टेंजेंट पर है। अगर आप टेंजेंट करोगे तो परपेंड, तो ए बी अपॉन बी सी होगा, अगर इस सिर्फ अभी मैं इसकी बात करूं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोटेंजेंट करते हैं, बेटा कोटेंजेंट किसके बराबर होगा, आप सिर्फ अभी 30 डिग्री उन सबको भूल जाओ, आप सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो और मुझे बताओ कोटेंजेंट किसके बराबर होगा, कोटेंजेंट किसके बी बराबर बाई पी। मैम ए सी डिवाइड बाई ए आता है बी। ना, अगर टेंजेंट पी बाय बी है, लंब बटा आधार है, तो कोटेंजेंट इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ ये चीज समझ में आई, एसी अपॉन, एसी कहां से आ गया बेटा, ठीक है। तो बस अब आपने क्या करना है, कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू डालनी है। कोटेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और आप बीसी का मान भरोगे, ए बी का मान भर दोगे एक्स, और यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे वैल्यू। बात समझ में आ गई, मतलब कहने का ये है कि अगर आप साइन निकाल रहे हो, आप उसी क्वेश्चन को कोसिकेंड से भी कर सकते हो, आप कॉस निकाल रहे हो, आप उसी को सीकेंड से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार मैं बता देती हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगर ये हमारा ग्राउंड है, ये अगर हमारी जमीन है, तो यहाँ पर पतंग उड़ रही है कहीं पर, तो ये ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, कितनी दी गई है? 60 मीटर। दी गई, शायद सीधी लाइन नहीं बनी है, बट मैनेज कर लो थोड़ा सा। तो जैसे जैसे आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ ना, उससे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है उसे लिखते जाओ, उससे आप क्या कर सकते हो। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो मान लो यहाँ पर कोई ग्राउंड में पॉइंट है, यहाँ पर भूमि का कोई एक बिंदु है, और जो पतंग की, अब ये पतंग है ना, पतंग की डोर जो है उसको हमने जमीन के किसी एक बिंदु से बांध दिया है, ठीक है। तो ये पतंग की क्या आ गई आपके पास, डोर आ गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये इन दोनों पॉइंट को भी हम मिला देते हैं, तो ये एंगल कितना बोला गया आपको, 60 डिग्री। ये है ना डोरी आपकी पतंग की, है ना, ये स्ट्रिंग है, डोरी है, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन की तरह है डोरी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ये ए बी सी है, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये बताओ। AC पूछा गया है, AC मैम, हाइपोटेन्यूज। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ आंसर कितना आएगा। कर लोगे सब बच्चे कैलकुलेट, वेरी गुड, सोनू ने कर भी लिया। दीपिका कर लिया, 40√3 आ रहा है मैम। 40√3 आ रहा है, ओके। मुस्कान ने कर लिया, सभी बच्चों को करने देते हैं बेटा। सेम मैम 40√3। वेरी गुड राहुल, ठीक है बेटा। 40√3 आ रहा है ना राहुल आपका भी, क्योंकि वो बहुत यस मैम। हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रिंस का भी कैलकुलेट हो गया है। निर्मल बेटा आप बता देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझा दूंगी एक और बार।
मोहित आपने किया? ठीक है मुस्कान। 40 है। 40√3 आ रहा है सबका, वेरी गुड। अच्छा मोहित शायद नहीं है, रवीना है क्लास में, ओके। बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर नहीं आया? तो आपने क्या लिया साइन कॉस टैन में से? किससे सॉल्व Sine. साइन मैम। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके बराबर आ गया? 60 upon ए बी x. बटा, हाँ तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है? √3/2। बस इसके आगे इसे सॉल्व कर लिया फिर। Yes ma'am. किसी को कोई Yes, डाउट? ma'am. इजी है ना क्वेश्चन? अब इजी लग रहे होंगे प्रैक्टिस और करने के बाद, है ना? बताओ सब बच्चे, है ना? ठीक है, Yes, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी खड़ा है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो जितना भी हमें क्वेश्चन में दिया उतना हम बना लेते हैं। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर। तो हमने दोनों चीजें बना ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब मुझे बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी है, आंख से उन्नयन कोण की बात की गई है, तो मुझे एंगल यहां से यहां बनाना चाहिए, ग्रीन वाला ठीक है, या मुझे बताओ ग्रीन वाला। Red वाला मैम. आंख से बना, Red वाला। लड़के की आंख से ऊपर होगी ना? रेड Green वाला वाला तो मैम। सही होगा बेटा। आंख तो यहाँ पर है ना लड़के की, ये तो पैर है। हम कहाँ से देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो आंखों से देखेगा जब वो, तो आंखों से एंगल बनेगा ना। बात मैम समझ में पिछली आती बार है? तो जमीन से लिया था. बेटा पिछली बार किसी बच्चे की बात हो रही थी, ओ हाँ, यस मैम. है ना? पुराने क्वेश्चंस में हर जगह लिखा हुआ है कि जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमें आंख देखिएगा तो आंख से ना, क्वेश्चन में इसलिए बोला है कि बॉय द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इसके टॉप, यहाँ से उसकी आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो हम बेस लाइन लेते हैं वो हम आंख की सीध का लेते हैं। ये बात समझ में आई? आंख की सीध का, क्योंकि अगर मैं ये वाला ले लूंगी तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारे पास? नहीं बनेगा ना। ये तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज तो नहीं बनेगा ना ये, ठीक है? तो हम जो हमारी आंख की सीध होती है वही वाली लाइन लेते हैं, ठीक है? अभी पहले हमने उस लाइन को मिला दिया। क्या बोला गया है? increases from the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले जब वो यहाँ पर भवन की तरफ यानी कि बिल्डिंग को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। 30. फिर वो कुछ दूर चलता है, वो मान लो चल के इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, और इस पॉइंट से जब वो बिल्डिंग को देखता है तो अब बताओ कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? अभी एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? क्वेश्चन में दिया है बेटा 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ पर ए पॉइंट पर लड़का खड़ा था, वो बी पॉइंट तक चल के गया, और जब वो यहाँ सी पॉइंट को देख रहा था ए पॉइंट से, तो 30 डिग्री का कोण था, बी से देख रहा था तो 60 डिग्री का कोण। अब मान लो ये पॉइंट डी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि CD की लंबाई कितनी होगी? कोई बता सकता है कि जो CD है इसकी लंबाई कितनी होगी? 28। 30 एक मीटर मिनट, मैम। मुस्कान दीपिका आप लोग नहीं। 28.5। वेरी गुड। आर्यन कैसे? बताओ सबको। सही बोला आर्यन? हाँ सोनू ने भी 30 हाँ, भवन की ओर देख रहा है वो, बैडमिंटन ऊपर आंख उसकी। बिल्कुल ठीक। ये कितना है बेटा? 1.5 है ना? सारे बच्चे बताओ लड़के की लंबाई, यस और नो? यस मैम. और आपको बिल्डिंग की लंबाई कितनी दी गई थी?
30 30 मीटर। मीटर। तो उस 30 में से क्या माइनस करना है? 1.5। आपको मिल 1 गया, पॉइंट CD मिल गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज था। अब चाहे तो आप इस वाले पार्ट को इरेज कर दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। आपको सिर्फ इतने में काम करना है। ये 28.5 आ गया। एग्जाम में इसे पूरे कोई बना देना, डॉटेड लाइन से बना देना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। अब मुझे बताओ, आपसे कौन सा डिस्टेंस पूछा है? AB पूछा है, 30 BD पूछा है to कि 60। मैम AB। AB पूछा है बेटा। बस ये पूछा है ना क्वेश्चन में कि वो भवन की तरफ यानी बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया। तो आपसे A से B तक की दूरी, उसको आप X मान लो, ये पूछा गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह इजी, मतलब सिंपल नहीं है तो इजी, बट आप अकेले इससे काम नहीं कर सकते। आप इसको भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। तो इस वाले डिस्टेंस को आप Y मान लो। अब यहाँ पर अब आप क्या करोगे? आप पहले कौन सा वाला ट्राइंगल लोगे? ट्राइंगल BCD, त्रिभुज BCD लोगे और उसमें से क्या कैलकुलेट करोगे? क्या काम आने वाला है आगे आपके? Y काम आए। देखो, आपने अगर X CD में। ठीक है, अगर मान लो आपको X की जरूरत है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको X की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, इसमें ये मुझे पहले से पता है। अगर ये मुझे पहले से पता है, ये एंगल मुझे पहले से पता है, तो मैं AD निकाल सकती हूँ। सारे बच्चे बताओ, AD निकाल सकते हैं? यस मैम। ठीक है, और उस AD में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? Y माइनस करना पड़ेगा, तभी X निकलेगा। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वाई। Y निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि इसमें दो साल है। आप पहले ट्राइंगल BCD लो और उसमें से मुझे Y निकाल के बताओ कितना आएगा। सब बचे, चाहे तो आप उसे अलग से बना लो। यहाँ पर BCD ये 60 डिग्री है, ये 28.5 है, ये Y है। पहले Y निकालो बेटा, मैं बताती चलती हूँ साथ। पहले आप Y कैलकुलेट कर लो इस वाले ट्राइंगल से, साथ साथ बताते चलूंगी। पहले कैलकुलेट करो, फिर आपको मैं समझाऊंगी कि हमने क्यों निकाला। अच्छा, क्लास कट हो गई थी। ठीक है, पहले आपको ये ट्राइंगल BCD नजर आ रहा है? ये जो मैंने साइड में व्हाइट कलर से बनाया है, इसमें Y बताओ कितना आएगा? इसी को रख लेते हैं यहाँ पे। आपको Y निकालना है, 28.5 आपको दिया गया है। बताओ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगी। दोनों कैलकुलेट कर लिया है। क्या बोल रहे हो? 9.3 ठीक है, सोनू ने कैलकुलेट कर लिया। सौरभ बेटा आप भी करो। मैम 1060 होती है। क्या हुआ, क्या हुआ? बेटा आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे समझ। आप चैट में लिखते हो या तो? 9.5 √3 मीटर। 9.5। हाँ, तो पहले यहाँ पर आपको 28 को, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिया आपने साइन कॉस tan में से? टेंजेंट मैम। हाँ, टेंजेंट लोगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपको, तो टेंजेंट किसके बराबर हो जाएगा?
लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन P by तो 28.5 अपॉन y, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, और यहाँ से y किसके बराबर आ गया 28.5 अपॉन √3 बटा √3 गुणा √3 बटा √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9.5 √3। सॉल्व करो, मुझे लगता है यहाँ पर आकर अटके हो आप लोग। 28.5 को 3 से डिवाइड करो, 3 से भाग करो। देखो यहाँ पर 9.5 √3। हाँ 9.5 आएगा प्रिंस, 0.95 नहीं 9.5 आएगा। देखो यहाँ पर मैंने साइड में भाग किया है। बताओ काजल, आपने कैलकुलेट करा? ये तो सिंपल सी चीज थी। दीपिका ठीक है बेटा। 0.95 कैसे आया आपका? नाइन पॉइंट फाइव 9.5 √3 मीटर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यहाँ तक सबने कर लिया? आपने एक y का मान निकाल लिया 9.5 √3 मीटर। अब हम आते हैं वापस से अपने वाले क्वेश्चन पर। आपको y पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन भी यहाँ से समझ आ जाएगा, देखना 9.5 √3। अब अगर हम ट्राइंगल त्रिभुज ACD लेते हैं, उस वाले ट्राइंगल को भी मैं यहाँ पर बना देती हूँ बड़ा करके, ठीक है। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये है, पहले आप दोनों को देख लो, फिर मैं दूसरे वाले को हटा दूंगी। ये C है, ये D है, ये A है, ये 28.5 है। AD कितना है बताओ? AD कितना है बच्चों? काजल आप बताइए AD कितना है? AD की लंबाई X plus Y. 9.5 √3 ये है, Yes, ठीक ma'am. है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बस अब बताओ क्या लगाओगे आप यहाँ पे? सही एंगल भी है 30 डिग्री। हम इसमें भी क्या लगाएंगे? टेंजेंट लगाएंगे। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो वो आ जाएगा CD अपॉन AD, CD बटा AD आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. अब टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? CD कितना है? 28.5 और AD कितना है? x प्लस 9.5 √3। जल्दी से सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। क्रॉस गुणा करेंगे और हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। सब बच्चे करो कैलकुलेट। हाँ सोनू सौरभ आप दोनों भी करो। निर्मल है क्लास में? यस मैम। निर्मल बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। प्रिंस मैम 19 सौरभ √3। सोनू के हाँ बताइए कितना? 19। मैम 19 √3। बिल्कुल ठीक है बेटा। काजल फिर नेटवर्क का इशू होगा, एक बार क्लास दोबारा से ज्वाइन करो। अच्छा बाल समन से और कोई है यहाँ पर? सोनू, प्रिंस और सौरभ के अलावा और निर्मल भी? चार बच्चे, ओके। सभी बच्चे कैलकुलेट कर लो जल्दी से। मैम मैंने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन ये नहीं समझ में आया x प्लस में 9.5 √3 ये आपने क्यों लिया है x की वैल्यू के लिए? बेटा इसी से x की वैल्यू निकलती ना। यस मैम। वो कैसे निकलेगी? अच्छा हमारा मेन मोटिव क्या था? x की वैल्यू जानना था, है ना। बाकी सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो समझ लेना है।
हमारा मेन मोटिव क्या था बेटा? x की वैल्यू निकालना, है ना? Yes, ma'am. ये बात तो पता है कि x की वैल्यू निकालना हमारा मेन मोटिव था, हमें क्वेश्चन में यही चीज जाननी थी। यस मैम। लेकिन हम खाली x की बात कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन रहा है जिसमें x आ रहा है, वो ABC वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, तो हम इस ट्रायंगल को तो नहीं मान सकते थे। तो हमें कौन सा ट्रायंगल मानना पड़ता? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना? क्योंकि हम Yes, राइट एंगल ट्रायंगल yes, हमें ma'am. चाहिए था, ये 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है अब? अगर मैं हमने इसे पहले y माना था प्लस y था, है ना? तो अगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसकी जरूरत है? x की जरूरत है, तो आपको y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और आप y कब हटाओगे? जब आपको y की वैल्यू पता होगी। होगी, है ना? तो y की वैल्यू कैसे निकल सकती थी? जब हम ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेते, ये वाला, यहाँ से हमने क्या करी? पहले y की वैल्यू निकाल ली। जब हमें y की वैल्यू पता चल गई तो हमने x की वैल्यू भी इजीली निकाल ली। बात समझ में आई? यस मैम। हमें अब क्योंकि आगे। मेन मोटिव ये था कि हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, उसमें x प्लस y था, लेकिन हमें बस x की जरूरत थी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। बाकी सब बच्चों ने कर लिया सॉल्व? Yes, ma'am. कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है? 19√3, हाँ अच्छा टाइप नहीं हो पा रहा होगा तो कोई बात नहीं। 19√, मैं बताऊं कैलकुलेशन करके? चले ना दी हाँ होगा? मैं हो जो कट गई हो मैं बताऊं कैलकुलेट करके कि आप लोग खुद? चलो मैं बता देती हूँ। 9 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आ गया ये 28.5√3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x का मान कितना आ गया? बहुत ही इजी है ना? इन दोनों को माइनस कर दोगे, 19√3 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू। और यही आपको जानना भी था, आपको एक्चुअल में x जानना था, है ना? क्लियर सब बच्चों को, है ना? Yes, अब इसके ma'am. आगे जो हमारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाले नहीं है वो भी, वो थोड़े